गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 2 की बैक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। जैसे फुसफुसाहट कैसे लिखा हुआ है हिंदी में, आपने कैसे लिखना फुसफुसाहट। फिर सूत्र है, सूत्र कैसे लिखना है। साम्राज्य है, साम्राज्य कैसे लिखना है। नींव है, नींव को कैसे लिखना है। विचित्र, विचित्र को कैसे लिखना है हिंदी में। पुरस्कार और पुरस्कार हिंदी में कैसे लिखना है। नीचे आगे हमारा सेकंड पॉइंट है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा के में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हमने हिंदी शब्दों को लिखने का प्रैक्टिस करनी है। जैसे कीमती, कीमती को हम बहुमूल्य बोलेंगे। मौत दी सजा, मृत्यु दंड, कदम, कदम मतलब डग या कदम, ठीक है। आगे है निडर, निडर का मतलब हो गया है निर्भीक या बहादुर, ठीक है। चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये चुपचाप को हम हिंदी में सन्नाटा बोलेंगे, ठीक है। बिना आँख झपके, अलप, अपलक, बिना आँख झपके अपलक। होंद का अस्तित्व, शोर का कोलाहल, निरीक्षण का निरीक्षण। मजबूत दा सुदृढ़, ठीक है बेटा जी। जैसे मजबूत को हम सुदृढ़ बोलेंगे हिंदी में। आगे है हमारे शब्द अर्थ। दूत, दूत का मतलब होता है हरकारा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी पत्र संदेश आदि पहुंचाने वाला। निरीक्षण का मतलब है गौर से देखना। फिर आगे है फुसफुसाहट, बहुत धीमी आवाज में बोलना। इसके बाद है सीसा, एक प्रसिद्ध मूल धातु जिसकी चादर, गोलियां आदि बनती है, ठीक है बेटा जी। ये हमारे शब्द अर्थ हो गए। आगे है रिक्त स्थान, उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा करना है। हमारा फर्स्ट है डैश, राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। कौन सा राज्य, आपने बोलना है मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। आगे है हमारा सेकंड, पिंजरे को खोले या डैश बगैर शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। आपने क्या लिखना है, पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। आगे है नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर डैश लगा दी। क्या लगा दी, आग लगा दी। आपने लिखना है नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। फिर है पिंजरे, फिर आगे है पिंजरे का शेर डैश कर धरती पर फैल गया। कैसे फैल गया, पिघल कर। आपने लिखना है पिंजरे का शेर पिघल कर धरती पर फैल गया। आगे हमारे हैं बेटा जी क्वेश्चन आंसर। ये वाले हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। इन शब्दों के लिए उत्तर एक या दो वाक्य में लिखना है। ये जो हमारे क्वेश्चन है उनके लिए हमने ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ानी, बस एक दो शब्दों वाक्य में लिखना है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, महापद्म नंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे। आपने लिखना है महापद्म नंद के दरबार में रोम देश के दूत आए थे। आगे है हमारा ख क्वेश्चन, रोम के राजदूत मगध के सम्राट के लिए क्या लाए। आपने उत्तर देना है रोम के राजदूत मगध के सम्राट के लिए पिंजरे के शेर के रूप में बहुमूल्य उपहार लाए, ठीक है बेटा जी। आगे है हमारा क्वेश्चन 3 बनता है, सम्राट महापद्म नंद ने मंत्री का नाम क्या था। सम्राट महापद्म नंद के मंत्री का क्या नाम था। आपने बोलना है सम्राट महापद्म नंद के मंत्री का नाम शकटार था, ठीक है। आगे हमारा 4th क्वेश्चन है, शेर किस धातु का बना हुआ था। आपने बोलना है शेर शीशा धातु का बना हुआ था, ठीक है बेटा जी। आगे हमारा क्वेश्चन है, शेर को पिंजरे से निकालने वाला किशोर बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपने बोलना है किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजरा किस धातु से बना हुआ था। आपने बोलना है पिंजरा लोहे धातु से बना हुआ था। लोहे का बना हुआ था ना पिंजरा,
हाँ जी, आगे हमारे क्वेश्चन है, इन प्रश्नों के लिए 4-5 वाक्य में लिखने उत्तर। जो है ये प्रश्न है ना, 4-5 वाक्य में लिखने हैं इनके उत्तर। तो हमारा पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की क्या शर्त बनाई। आपने लिखना है, रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की आगे लिखी या निम्नलिखित शर्तें बताई। सबसे पहली शर्त क्या थी कि पिंजरे को ना तो खोलना है और ना ही काटना है। दूसरी शर्त है, पिंजरे को खोले या तोड़े बिना ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। ठीक है बेटा जी। आगे हमारा क्वेश्चन है, पिंजरे के शेर के चारों ओर आग लगती देख सभा में सन्नाटा क्यों छा गया। आपने बोलना है, सभा के लोग किशोर द्वारा पिंजरे में से शेर को बाहर निकालने की युक्ति को बड़े ध्यान से देख रहे थे। वह शेर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। पिंजरे के शेर के चारों तरफ आग लगती देखकर सभा में सन्नाटा छा गया। ठीक है बेटा जी। आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन बनता है, चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला। आपने लिखना है, चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को चारों तरफ पहले तो पानी में डुबोया, फिर उसने पिंजरे के चारों तरफ आग लगवा दी। आग लगने से शीशे से बनी शेर की मूर्ति धीरे धीरे पिघलने लगी और वह पिघलकर धरती पर फैल गया। इस तरह चंद्रगुप्त ने शेर को पिंजरे से बाहर निकाला। ठीक है बेटा जी। आगे हमारे जो है, इन शब्दों के लिए लिंग वचन करना है। ठीक है। सबसे पहला है हमारा सम्राट जेंट्स। ठीक है। तो सामर्ग्य ठीक है, ये लेडीज होती है। महाराजा, महारानी, किशोर, किशोरी, शेर, शेरनी, नौकर, नौकरानी, राजा और रानी। ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं, इन शब्दों के लिए वचन बदलें। पिंजरा, पिंजरे। ठीक है। पिंजरा, पिंजरे। मूर्ति, मूर्तियाँ। बूंद, बूंदे। सभा, सभाएं। ये ठीक है, ये क्या है, वह, ये मंदिर, मंदिरों। ठीक है। आगे है हमारा विपरीत शब्द। विपरीत शब्द में हम करेंगे पुराना और नया। सफल, असफल, सफल। अनेक, एक। धरती और आकाश। ठीक है बेटा जी। आगे हमने शुद्ध करके लिखना है। शुद्ध करके शक्तिशाली लिखना है। जैसे श, फिर ई की मात्रा, आधा क त, शक्ति, श आ ल ई, शाली। ग ओ श ना की जगह नो पढ़ना है। ठीक है। सुदृढ़, ये हमारी जो बुक है ना, उसमें से वर्ड लिए गए हैं। ठीक है। सुदृढ़ लिखना है। बहुमूल्य, ऊ की मात्रा जो है वो ठीक करनी है और आधा लो डालना है। पुरस्कार में क्या करना है, आधा स डाल देना है। ठीक है। आधा स डालना है। पूर, आधा स क आर। ठीक है बेटा जी। पुरस्कार। आगे जो मृत्यु लिखा हुआ है, ये मो के पैर में र, आधा त य उ, मृत्यु लिखना है। इसके बाद हमने करना है उचित विराम चिन्ह लगाए। जैसे किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये देखिए महाराज। आपने पता क्या करना है, सबसे पहले किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्प विराम लगा के, फिर ये देखिए महाराज, इन तीनों वर्ड को ना आपने उद्धरण चिन्ह में लगा देना है, जिसको हम इंग्लिश में ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट में रखते हैं ना, कोमा शुरू करते हैं ऊपर वाली और फिर क्लोज कर देते हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। और बाद में विराम चिन्ह, पूर्ण विराम लगा देना है, जिसको हम पंजाबी में डंडा बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद है हमारा, ये है, शेर को कौन बाहर निकाल सकता है, सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा।
अब आपने पता क्या करना है, शेर को कौन बाहर निकाल सकता है, इसके लिए हमने जो उद्धरण चिन्ह है ना, ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट क्लोज कर दिए। और जो सकता है क्वेश्चन किया ना, तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगना है। फिर हमारी जो ब्रैकेट है वो क्लोज हो जानी है, इन्वाइटेड कोमा क्लोज हो जाना है। और सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा के बाद पूर्ण विराम लगना है। ठीक है, आगे है किशोर ने सिर झुकाकर कहा महाराज शेर पिंजरे से बाहर आ गया। आगे फिर आपने लिखना किशोर ने सिर झुकाकर कहा अल्प विराम। और महाराज विस्मित चिन्ह लगना है। ठीक है, कोमा शुरू करके, तो ऊपर वाली कोमा शुरू करके विस्मित चिन्ह लिखना है। शेर पिंजरे से बाहर आ गया, फिर पूर्ण विराम। इसके आगे हमने करना है 12 पॉइंट। प्रत्येक शब्द को आगे लिखो और लिखो कि ये कौन सी संज्ञा है। जैसे शेर है, शेर जातिवाचक संज्ञा है। लज्जा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और गर्मी क्या है, भाववाचक संज्ञा। किशोर नाम है ना, ये जातिवाचक संज्ञा है। और द्रव, पानी द्रव है ना, लिक्विड चीज़ है, तो ये द्रववाचक संज्ञा है। और ये जो है आगे है सकटार जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पिंजरा जातिवाचक संज्ञा। और गुस्सा भाववाचक संज्ञा। दूत जातिवाचक संज्ञा। मंदिर जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा जी, आगे है हमारा, आगे ये हमने करना है नीचे दी हुई जातिवाचक संज्ञा से संबंधित व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखो। उन्होंने ना हमें एग्जाम्पल दे दी है। जैसे ये राज्य जातिवाचक संज्ञा, और इस राज्य को हम दो लाइनों में क्या लिखेंगे, पंजाब और मगध। ठीक है, आगे है हमारा जे राज्य को हमने पंजाब और मगध लिख दिया। फिर हमारा है राजा जातिवाचक संज्ञा। राजा के नीचे दो जो लाइनें बनी हुई है उसमें हम हर्ष और करण लिखेंगे। इसके बाद है हमारा लड़का, ये जातिवाचक संज्ञा है। इसके नीचे जो डंडियां बनी हुई है वो राम और नरेश लिखेंगे। इसके बाद हमारा है देश के नीचे जो दो डंडियां बनी हुई है भारत और नेपाल लिखेंगे। ठीक है बेटा जी, आगे है हमारा 14 नए शब्द बनाए कम से कम 2। जैसे ये वातावरण लिखा है, वातावरण को एक्सपेंड करना है, मतलब फैला के लिखना, खोल के लिखना है। जैसे हम मैथ में करते हैं, किसी डिजिट को खोल के लिखते हैं ना, वैसे ही हमने वातावरण को खोल के लिखना है। जैसे वो वात प्लस वो वर प्लस वन वातावरण। ऐसे ही हमने इसके जो फुसफुसाहट है इसके 2 वर्ड बना देने हैं, फूस फुस फो प्लस फू साहट। ठीक है, ऐसे आगे है झुकाकर, इसका 2 वर्ड बनाने हैं, ज ऊ क आ, झुका प्लस कर। ठीक है बेटा जी, ऐसे झुकाकर बन गया। और ये हमारी बैक एक्सरसाइज होगी है, आपने बहुत अच्छी तरह इसको लर्न करना है। ठीक है बेटा जी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला लेसन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ठीक है, अपनी सेहत का ध्यान रखो। बाय।